Hi student, I am Virnesh Jaiswal welcomes you in your computer classes. Today we will start our second term, and in second term first of all we will start the chapter 6 Q basic from page number 59. Okay student, बच्चों आप सभी का आपके कंप्यूटर की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड टर्म से चैप्टर 6 शुरुआत करेंगे जो कि पेज नंबर 59 पे है। तो आप सभी लोग कंप्यूटर में पेज नंबर 59 ओपन कर लें। एवरी स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 59 चैप्टर क्यू बेसिक। See here first it is written we have learned the basic of Q basic and the conditions in previous classes. Further we will study about the loops. बच्चों हम लोग पिछली क्लास में यानी कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा था कि क्यू बेसिक जो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये भी हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और क्यू बेसिक पे हम कंडीशंस रखकर किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ये प्रोग्रामर के लिए होता है स्पेशली जो हार्डवेयर कोर्स करते हैं, मगर आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए जिसके बारे में कुछ आपने जाना था केवल क्लास 7 में। अब हम आज यहाँ क्लास 8 में लूप्स का यूज करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, सी हियर द टॉपिक इज गिवन यूजिंग लूप्स. Loops are meant for the repetition of a particular activity. Loop includes certain series of instructions which are to be repeated for a particular number of times or till the condition are satisfied. Loops can be repeated in two ways. First, a specific number of times, that is known as for next loops, and second, until a certain condition is met, that is called do loops. तो बच्चों यहाँ हम लूप्स को दो तरीके से सीखेंगे, दो तरीके से जानेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर नेक्स्ट लूप एंड सेकेंड वन इज डू लूप। और उसके पहले हम समझ लें कि व्हाट इज लूप। लूप होता क्या है। देन लूप्स आर द प्रोग्राम विच रिपीट एनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ लिखा भी है कि लूप्स का मतलब भी होता है कि रिपीटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज, यानी कोई विशेष एक्टिविटीज बार बार रिपीट करे। और कब तक। लूप्स इंक्लूड सर्टेन सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन जब तक का दिए हों उतनी बार वो रिपीट करता रहेगा, चाहे वो हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम के लिए दिए हों या कोई कंडीशन रख के दिए हों। उसी में जब हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम देते हैं तो वो फॉर नेक्स्ट लूप होता है, और जब हम किसी कंडीशंस की बात करते हैं तो वो डू लूप्स होता है। ओके स्टूडेंट, सो इन टुडे क्लास वी विल स्टडी अबाउट फॉर नेक्स्ट लूप। अब हम फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में पढ़ते हैं। द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम. It executes the statement multiple times, causing the variable value to reach from the start value to the end value by incrementing or decrementing it by the step interval value. तो बच्चों फॉर नेक्स्ट लूप जो होता है वो ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो प्रोग्राम होते हैं उसको तब तक रिपीट करने के लिए कहता है जब तक हम जितनी बार भी, यानी गिवन नंबर ऑफ टाइम जितनी बार के लिए हमने कहा है। और ये प्रोग्राम को स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम यानी कई बार उसे रिपीट करता रहता है तब तक जब तक कि वेरिएबल जो वैल्यू जो होती है शुरुआत से अंत तक ना पहुंच पाए। और ये घटते हुए क्रम में भी होता है, बढ़ते हुए क्रम में भी होता है, उस स्टेप इंटरवल के साथ जो कि हम दिए होते हैं। जैसे यहाँ सिंटेक्स देखिए, यानी आपको कोई बनाना है तो उसके लिए यहाँ देखिए सिंटेक्स लिखा है। सबसे पहले फॉर लिखते हैं और फॉर में हम जो भी वेरिएबल देते हैं एक्स वाई जेड वो लिख देते हैं। उसके बाद स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू, यानी अगर हमें 20 से 50 तक जो है आगे के स्पीड में चाहिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, तो 20 to 50 लिखते हैं। 20 स्टार्ट वैल्यू हो गई और 50 एंड वैल्यू हो गई। वही अगर हमें उल्टे क्रम में चाहिए तो वहाँ स्टार्ट वैल्यू हम 50 कर सकते हैं और एंड वैल्यू 20 कर सकते हैं, वो भी आगे आप देखेंगे। उसके बाद स्टेप इंटरवल छोटा सा डालते हैं, यानी 2 का गैप चाहिए, 3 का गैप चाहिए, 4 का चाहिए, तो वो स्टेप इंटरवल डालते हैं। फिर जो भी इंस्ट्रक्शन हमें देना है वो दे देते हैं कि प्रिंट में हमें क्या चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में वेरिएबल, जो भी हमने वेरिएबल दिया है वो नेक्स्ट में के आगे डाल देते हैं। इस तरह से द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल टेक द प्रोग्राम कंट्रोल बैक फॉर स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट द नेक्स्ट रिपीटेशन. If we do not use step statement, the value for the variable will be increased by 1.
तो जब हम स्टेप इंटरवल डाल देते हैं तो जितना स्टेप इंटरवल डालते हैं 2 का, 3 का, 4 का, वो उतने डिजिट छोड़ के रिपीटेशन करता रहता है। नहीं करते हैं तो वो हमेशा 1 1 का रिपीटेशन करता है। अब आप यहाँ एक एग्जांपल देखिए नेक्स्ट पेज पे। एग्जांपल में दिया है टू प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 24, यानी 6 और 24 के बीच के इवन नंबर को हमें प्रिंट करना है। नाउ से हियर ऑल इंस्ट्रक्शन इज रिटेन। यहाँ देखिए सारे कोड्स लिखे हैं जो आपको कंप्यूटर पे टाइप करने हैं। सबसे पहले हम क्यू बेसिक पे CLS करते हैं, यानी क्लियर कमांड करते हैं। उसके बाद फॉर में वेरिएबल देखिए हमने x लिखा हुआ है, x दिया है। उसके बाद 6 to 24 यानी 6 से 24 तक का जो नंबर है वो आएगा। और स्टेप 2 यानी 2 का इंटरवल है। प्रिंट x, नेक्स्ट भी x, इंड। तो अब यहाँ देखिए आप ब्लैक वाले जो कि क्यू बेसिक की स्क्रीन है वहाँ आ गया 6 से लेकर 24 और सब में बीच में 2 का गैप है ना। इन द सेम वे वी कैन अरेंज रिवर्स इन फॉर नेक्स्ट लूप। अगर हम डिक्रीमेंट चाहते हैं यानी घटते हुए क्रम में चाहते हैं तो हम रिवर्स वहाँ लूप का यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं देखिए लिखा हुआ है वी कैन आल्सो प्रिंट नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप बाय यूजिंग नेगेटिव स्टेप स्टेटमेंट। तो बच्चों यहाँ हम नेगेटिव स्टेप स्टेटमेंट का यूज करके हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अपनी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंटेक्स देखिए नीचे दिया हुआ है। फॉर या उसके आगे वेरिएबल रखेंगे जो XYZ रखते हैं, उसके आगे x1 to x2 यानी नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आपको ग्रेटर नंबर पहले लिखना होगा और स्मॉलर नंबर बाद में लिखना होगा। आफ्टर दैट जितना स्टेप लेना है वो लिखिए। अब इसके बाद यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए। See here in the example, it is written a program to print even numbers between 6 to 24 in reverse order. रिवर्स ऑर्डर में अब हमें प्रोग्राम प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे पहले वही CLS फिर फॉर, यहाँ वेरिएबल n दे दिया, नंबर 24 to 6 देखिए बड़ा नंबर पहले फिर छोटा नंबर। स्टेप 2 यानी 2 का इंटरवल रखना है। बाकी वही प्रिंट n, नेक्स्ट n और एंड। इसके बाद यहाँ आप देखिए रिजल्ट जो आया वो 24 सबसे पहले है और उसके बाद घटते हुए क्रम में 6 तक वैल्यू आपकी आ गई। ओके स्टूडेंट, देन इन दिस वे वी कैन यूज द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर अरेंजिंग द लूप्स इन आवर क्यू बेसिक प्रोग्राम। सो रीड इट फाइनली एंड understand the chapter completely. Okay, that's all. Thank you. The rest of the chapter will be explained in next term.